हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होता है, कौन एडमिशन ले सकता है, क्या योग्यता है, एज लिमिट क्या है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या पेपर का पैटर्न है, क्या सिलेबस रहता है ना। ये जानकारी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ कितने गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेज है, ये जानकारी भी दूंगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है बेटा, जिसका नाम है AMRU, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी AMRU। और इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं। तो एडमिशन के फॉर्म यही यूनिवर्सिटी जो है फिल करवाती है। अब कौन फिल कर सकता है फॉर्म? तो सबसे पहले योग्यता देखते हैं। फॉर्म भरने के लिए बेटा आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, एज लिमिट की अगर हम बात करें, आयु सीमा की अगर हम बात करें, तो आपकी मिनिमम जो उम्र है वो 17 साल होनी चाहिए। अब अपर एज लिमिट हटा दी है, तो चाहे ऊपरी सीमा 45 हो या 55 हो, चलेगा। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो सेशन 2025, जो बच्चे 2025 के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से 2008 के बीच में होनी चाहिए कम से कम, ठीक है ना। 2008 वाला फॉर्म भर पाएगा। अगले साल 2000 अगर 26 के लिए फॉर्म भरते हो तो आपकी 2009 तक डेट ऑफ बर्थ चल जाएगी। लेकिन इस बार 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 2008 या 2008 से कम डेट ऑफ बर्थ वाला ही फॉर्म भर पाएगा। अगला पॉइंट, और हाँ, जो बच्चे 12th पास आउट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका अभी रिजल्ट आया नहीं है वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। अपन देख लेते हैं और क्या नियम है। देखो, 12th बायो का जो बच्चा जिसके अभी 12th चल रही है, अपियरिंग है, वो भी फॉर्म लगा पाएगा। जो 12th बायो से पास आउट है वो भी फॉर्म लगा पाएगा। कोई मैथ का बच्चा है और उसके बायो एक्स्ट्रा में है, वो भी फॉर्म लगा पाएगा। कोई शादीशुदा है वो भी फॉर्म लगा पाएगा। किसी ने NIOS बोर्ड से 12th किया है वो भी फॉर्म लगा पाएगा। हिमाचल प्रदेश का कोई मूल निवासी है, हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है, लेकिन उसने 12th या 10th अदर स्टेट से की है, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। जो पर्सन विद हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, फॉर्म लगा पाओगे आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की आंखों का नंबर आया हुआ है, या बॉडी में कोई सर्जरी हो चुकी है, या कोई फिंगर जो है टूटी हुई है, मुड़ी हुई है, शरीर में छोटी मोटी कोई भी दिक्कत है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। रही बात अदर स्टेट के बच्चों की, तो अदर स्टेट के बच्चों के लिए नियम यह है बेटा कि अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है और उसके मम्मी या पापा में से कोई भी अगर हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉय है, सर्वेंट है, जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म भर पाओगे। दूसरी बड़ी बात है कि फॉर्म भरने के लिए और एडमिशन के लिए पहली जो प्रायोरिटी है वो हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी है, जो हिमाचल प्रदेश के ही बच्चे हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी ज़्यादा। ठीक है ना? बिल्कुल जी, इस बात को समझिएगा। अब देखिएगा, अब मैं बात करना चाहूँगा कि फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा। तो amruhp.ac.in, तो फॉर्म इस वेबसाइट पे बेटा भरा जाएगा, है ना। अब सर फॉर्म कब आएगा, एडमिशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे? तो बेटा एडमिशन फॉर्म जो है आपके मई लास्ट वीक, मई लास्ट तक आएंगे बेटा। अब एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा बेटा जुलाई के फर्स्ट वीक में, ज़्यादा चांस है
जुलाई के फर्स्ट वीक में, 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में जो है ज़्यादा चांस है एंट्रेंस एग्जाम होने का। और फॉर्म बच्चों ऐसा लग रहा है कि आपका फॉर्म 20 मई से लेकर के 30 मई के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अभी भी आप 20 दिन इंतजार कीजिएगा, तैयारी करते रहिएगा, है ना। और ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा जो हिमाचल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बेटा। आपको पहले एडमिशन फॉर्म भरना होगा, फिर एंट्रेंस एग्जाम यानी आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी बेटा, है ना। और प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड में 50% क्वेश्चन तो बायो के ही होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इनके 20 क्वेश्चन आएंगे हर एक सेगमेंट से। तो टोटल क्वेश्चन कितने आ गए? 100। कितने नंबर का एग्जाम है? तो नंबर का तो बच्चों 100 नंबर का ही है। कितना टाइम मिलेगा एग्जाम में? 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और OMR सीट के ऊपर एग्जाम होगा। हो सकता है एग्जाम ऑनलाइन भी हो जाए, है ना। माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली है आपकी। पेपर हिंदी में और इंग्लिश में, ज्यादा संभावना इंग्लिश की लग रही है बच्चों, है ना। पेपर को इंग्लिश में करवाने की ही ज्यादा संभावना लग रही है। अब मैं थोड़ा प्रोस्पेक्ट पे आपको लेके चलता हूं बेटा। और सिलेबस 11th और 12th का रहेगा। ये बेटा प्रोस्पेक्टस है, एक बार देख लो पिछले साल का। पिछले साल फॉर्म कब निकले थे आपको पता चल जाएगा, है ना। हाँ हाँ, एक डाउट और है बच्चों के मन में कि सर क्या बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? जी नहीं बेटा, हिमाचल प्रदेश में जो फॉर्म निकलता है वो केवल गर्ल्स के लिए ही निकलता है, ओनली गर्ल्स कैंडिडेट। बाकी राज्यों में जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, बाकी सभी राज्यों में लड़का और लड़की दोनों ही फॉर्म भर सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो फॉर्म निकलता है वो ये केवल लड़कियों के लिए ही निकलता है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये 2024 वाला फॉर्म है। फीमेल कैंडिडेट ओनली 4 ईयर बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजों में एडमिशन के लिए यह एंट्रेंस टेस्ट होता है। और जो फॉर्म निकलता है उसकी फीस जनरल और ओबीसी की 2200 रुपये रहती है। SC, ST, EWS, BPL, IRDP और पर्सन विद हैंडीकैप्ड एंड देयर सब कैटेगरीज, इनकी 1200 रुपये फीस लगेगी। ओके बेटा, बिल्कुल जी। पिछले साल जो फॉर्म आया था बेटा वो 14 जून से 27 जून तक भरा गया था। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि मई के लास्ट वीक तक, यानी इस बार 15 दिन पहले आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो पिछले साल फॉर्म थोड़े लेट आए थे। फिर बेटा आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 जुलाई को आया था और 7 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो फॉर्म जिस दिन आया था उस दिन से ठीक 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब कि आप यूं समझ लो 25 दिन बाद एग्जाम करा दिया था इन्होंने, है ना। 15 दिन फॉर्म भरने का टाइम दिया था और फॉर्म की जो लास्ट डेट थी ना उसके 10वें दिन एग्जाम हो गया था। इस बार भी ऐसा ही होगा बेटा। हिमाचल प्रदेश में फॉर्म भरने के लिए 15 दिन का ही टाइम मिलता है। जिस दिन फॉर्म आएगा उसके 1 महीने बाद एग्जाम, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी अच्छी तैयारी में लग जाओ। पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम 7 जुलाई को हुआ था। इस बार लग रहा है 1 जुलाई, 2 जुलाई या जून के लास्ट में भी एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई है ना। हाँ जी। इसके बाद और कुछ आपके काम की चीज तो मैंने सारी बाकी बता दी है, ठीक है। और एग्जाम का जो सेंटर है वो कहाँ रहेगा? तो वो लगभग बेटा हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ये कॉलेज है आपका IGMC शिमला, ये गवर्नमेंट कॉलेज है।
दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये मंडी में है। और बाकी ये प्राइवेट के कॉलेज है सारे। और प्राइवेट कॉलेज में भी बेटा गवर्नमेंट कोटे की सीट होती है जिन पर एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये प्राइवेट कॉलेज है आपके, लगभग 50 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी से ही आप तैयारी करिएगा। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा हम ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं, बहुत ही शानदार। और एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका बिलासपुर, पालमपुर, है ना, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, शिमला, है ना, सोलन, नहन, कुल्लू, चंबा और नालागढ़, है ना, और बुसर, रामपुर। तो टोटल 13 जगह एग्जाम सेंटर आपके बनाए हुए हैं। 13 जगह आपके एग्जाम सेंटर बनाए हुए हैं और इन्हीं एग्जाम सेंटर पे आपका एग्जाम होगा। ये पेपर का पैटर्न जो कि अभी मैंने बताया है ना। एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग आपकी होगी नहीं, 100 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस 11th और 12th का रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा, क्लियर कट इन्होंने बोला हुआ है बेटा। और पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, एक बार आप यहाँ पे देख भी सकते हो, है ना। पेपर आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज ओनली और नॉन नेगेटिव मार्किंग, 100 एमसीक्यू। सिलेबस 11th और 12th का रहेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको बता दी गई है। अब देखिएगा, अब अगर बेटा आप तैयारी करना चाह रहे हो तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हमने अभी अभी एक बैच स्टार्ट किया है ऑनलाइन बेटा। विजय एजुकेशन ऐप में हमने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स। में दिखाता हूं आपको, ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स के नाम से बैच है। तो ये बेटा नया बैच है हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स। केवल 590 रुपये में इस बैच के अंदर आपको जो है हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। 590 रुपये में ही कंप्लीट बैच मिल रहा है ना। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इसमें वन शॉट क्लास के द्वारा हम पूरे सिलेबस को पढ़ाते रहेंगे। ये नया बैच है, इसमें अभी एक सप्ताह पहले ही क्लासें स्टार्ट हुई है बेटा। तो इसमें लाइव क्लासें रहेगी, है ना, और लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी साथ में बेटा। और वन शॉट क्लासें चल रही है अभी, पूरा सिलेबस हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी क्लास है इसमें, हिंदी मीडियम में भी क्लास है इसमें, बाईलैंग्वेज भी क्लास है, नोट्स मिल रहे हैं, डाउट सेशन मिल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, साथ ही साथ मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए बेटा, और साथ ही साथ रिवीजन क्लासें भी मिलेगी। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा तो 199 में ब्रह्मास्त्र के नाम से आपको अलग से विजय एजुकेशन ऐप में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो बेटा तो आपको बुक्स भी मिल जाएगी। बुक्स आपको मिलने वाली है 449 में। 449 में विजय एजुकेशन ऐप में आपको टोटल 2 बुकें मिलेगी, एक पीसीबी की और दूसरा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की। 2 बुक में पांचों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे। बुक अगर आज ऑर्डर करोगे तो 5वें दिन आपके घर तक आ जाएगी बेटा। तो आप ऑनलाइन बैच कम से कम जरूर लें, हम बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं बेटा। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज नहीं भी लोगे ना तो भी हम लोग फ्री में आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। 590 रुपये में बैच और टेस्ट सीरीज दोनों ही आपको मिल रहा है। सबसे पहले विजय एजुकेशन का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, विजय एजुकेशन सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में मोबाइल नंबर डाल करके ऐप को लॉगिन करिए, बीएससी नर्सिंग पर क्लिक करिए, कोर्सेज की लिस्ट आएगी, इस लिस्ट को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए। फिर बाय नाउ के द्वारा पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप किसी दूसरे के फ़ोन से स्कैन करके स्कैनर से पेमेंट कर सकते हैं। खुद के मोबाइल में फ़ोन पे गूगल पे है तो पे कर सकते हैं, या कोई एटीएम कार्ड है तो वो कार्ड नंबर डाल के पे कर सकते हैं, या किसी और की यूपीआई आईडी डाल के दूसरे पे लिंक भेज के अपना पेमेंट कटवा सकते हैं। ये सारे तरीके भी आपके पास नहीं है तो विजय टीम के नंबर पे आप फ़ोन पे या गूगल पे डलवा के और इसके बाद में इन नंबरों पे कॉल कर दीजिए विजय टीम
को अपने नंबर दे दीजिए, आपके नंबर पे बैच एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 9672721229 ये हेल्पलाइन नंबर है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। बेटा बस मैं इतना ही कहूँगा, तैयारी अच्छी करिए, बढ़िया मेहनत करिएगा। हम लोग पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं, खूब मेहनत करवा रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।